सच? देविका, तेरी इस खुशखबरी ने मुझे कुछ पलों के लिए अपना दर्द भुला दिया। सच। धीरज भाई बहुत अच्छे, तुझे बहुत खुश रखेंगे। तो हमने इतना बड़ा फैसला ना अनु तुझे और अनुज को देख कर लिया कि दूसरी शादी में तुम दोनों कितने खुश हो, तो हम क्यों नहीं। लेकिन अभी डर लग रहा है। हाँ? ऐसा क्यों कह रही है? दुनिया की इतनी अच्छी जोड़ी को अगर नजर लग सकती है यार, तो हम क्या हैं? तू पागल तय गई छे? कुछ भी बोलती है। संभल, हाँ देख, तू अनुज को अच्छी तरह से जानती है ना, जानती है कि वो मुझसे कितना प्यार करते, तू जानती है ना, तो तू हमारी वजह से अपने मन में कोई शक पैदा मत करो, जरा भी नहीं। तुझे याद है वो रात जब मुझे वो पैनिक अटैक आया था, वो रात को मैं घर के आंगन में ऐसे झूले के पीछे में कोने में पड़ी हुई थी, तो तूने मुझे संभाला था, याद? मैं हमेशा थोड़ी ऐसे करती हूँ, ऐसे थोड़ी हूँ मैं। होता है ऐसा समय आता है हर किसी की जिंदगी में जब वो पूरी तरह से टूट जाता है। तो मेरे अनुज के साथ भी इस वक्त ऐसे ही हुआ है, बेचारे टूट गए देविका। पर इसका मतलब ये जरा भी नहीं है कि अनुज मुझसे प्यार नहीं करते, मैं मुझसे प्यार नहीं करती, हम दोनों साथ में खुश नहीं है। इसका मतलब ये जरा भी नहीं है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देख, धीरज भाई बहुत अच्छे, तुम दोनों बहुत अच्छे हो और दोनों एक दूसरे को बहुत 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 खुश रखोगे। इसलिए कुछ उल्टा पुल्टा मत सोच, जरा भी नहीं। शादी कर रही है। सूरी, हमारी वजह से तुम लोग का ये मूड खराब हुआ, तुम लोग कितनी अच्छी खुशखबरी सुनाने आए और हम लोग की वजह से तुझे पिटना है? हाँ, याद है? पिटना है? और अगर तूने दोबारा ऐसी बात की ना, तो शादी में नहीं बुलाऊंगी तुझे, याद रखना। हाँ सूरी, अनुज को सब भुलाना होगा, सब कुछ। हाथ में या तो तुम रिश्ता रख सकते हो या गुस्सा। अगर उसने दोनों पकड़ने की कोशिश की ना, तो एक छूट जाएगा। सुन, कल होली है, अनुज को इस सदमे से बाहर निकालने का बहुत अच्छा मौका है। हम उसे कहीं बाहर ले चलते हैं, माहौल बदलेगा, उसका मूड बदलेगा, सब शायद ठीक हो जाए। जानता हूं कि तुझे दुख है, लेकिन इस दुख को बढ़ा तू खुद रहा है। क्या करूं, तुझे इससे बाहर कैसे निकालूं? भगवान, इन दोनों ने ऑलरेडी बहुत कुछ झेला है, इनकी और परीक्षा मत लो प्लीज। इनके बीच सब ठीक कर दो। कल परी और मेरी पहली होली है। परी की है, तेरी कहां से हो गई? शादी के बाद तो पहली होली है ना। पता है, रियली विश कि मम्मी के साथ ना ये सब इस वक्त नहीं हुआ होता। एक्चुअली अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो मम्मी तेरी और रितिक की पहली होली पे कितनी खुश होती ना। हाँ, सब कुछ नॉर्मल होता तो ये मम्मी, बड़ी और छोटी की भी पहली होली होती। सोचा था इतने सारे फर्स्ट है तो ये स्पेशल होली होगी, पर अब तो मनाएंगे ही नहीं। बिल्कुल, मम्मी और बड़ी दुखी हैं तो हम खुशियां कैसे मना सकते। वैसे अनुपमा से मैंने एक चीज सीखी है, दुखी रहने से दुख सिर्फ बढ़ता है। अरे पता नहीं सब कुछ नॉर्मल कब होगा, लेकिन कम से कम एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ बेबी स्टेप्स तो ले सकते हैं ना। बात तो सही है,
लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग अपने दुख भूल के होली खेलेंगे। हाँ, लेकिन शायद घर से बाहर निकले, लोगों से मिले, थोड़ा थोड़ा ध्यान बटे, शायद कुछ तो फर्क हो। पता नहीं बेटा, ऐसे में तो समझ ही नहीं आता कि सही क्या गलत क्या। फिर भी कह के देखता हूँ, शायद घर से बाहर निकले तो अच्छा लगे। बाकी बेटा जरा सा पानी पिलाना। हाँ। बेटा डॉक्टर ने क्या कहा, इम्प्रूवमेंट है? हाँ, फिजियोथेरेपी से कुछ प्रोग्रेस हुई है? हाँ? तो अरे तोशु भाई, परी, देखो तुम्हारे पापा अपने हाथों से पानी पी रहे हैं। आराम से आराम से। भाई भाई जब 1 साल का था ना, तब ऐसे ही अपने हाथों से खुद से खाना पीना शुरू कर दिया था, तो अब उतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। करेक्ट। आपकी वजह से हुआ है और किंगर की वजह से। मैंने आज तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया। सॉरी बाबा, इस उम्र में मुझे आपको सपोर्ट करना चाहिए और आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ रहा है। सॉरी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। एंड डोंट वरी, तू बहुत जल्दी अपने दोनों पांव पे खड़ा ही नहीं बल्कि चलने भी लगे। अनुपमा देखेगी तो इतनी खुश हो जाएगी, इतनी खुश हो जाएगी, मैं अभी उसे बताता हूँ। अरे नहीं नहीं कूल डूड, अभी कुछ मत बताइए, कल डायरेक्ट होली पे मम्मी को सरप्राइज देंगे। हाँ। ठीक है, यही ठीक है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि कल होली के लिए सबको बुलाया है। वैसे तुम दोनों हनीमून के लिए कहाँ गए थे यार? ओ प्लीज डोंट टेल मी कि तुम्हारा भी वहीं जाने का प्लान है। क्यों नहीं भाई? अरे ये दोनों हमारे आइडल हैं, इन्हें देखकर तो हम इंस्पायर हुए हैं और हमने ये डिसाइड किया है कि हम शादी करेंगे। Oh really? तुम लोग शादी कर रहे हो? Congrats यार। थैंक्स भाई, थैंक्स एंड थैंक्स टू अनुज एंड भाभी। हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों एक दूसरे को एक नया मौका देंगे। सच में अनुज अनुपमा है ही ऐसे कपल, सब उनसे इंस्पायर होते हैं। वैसे कल होली है, हाँ? तो क्या करने का प्लान है? हम लोग खेल रहे कि नहीं खेल रहे? मन तो नहीं है लेकिन लेकिन त्योहार है, मनाना तो है। एग्जैक्टली।
हादसे को भूल के आगे बढ़ना, ये मैंने आप दोनों से ही तो सीखा है। जब मैं इतने बड़े हादसे के बाद भी होली पे बाहर जाने की हिम्मत कर सकती हूँ, तो आप दोनों भी ट्राई करके देखो ना। और वैसे भी अनुज अनुपमा की ये पहली होली है शादी के बाद। पापा। हाँ बेटा, आओ। पापा, मुझे और अधिक को आपसे एक बात कहनी है। हाँ कहो ना। एक फेवर चाहिए था। कैसा फेवर? तुम कहो ना। पापा, वो हमारी पहली होली है कल, तो बेटा प्लीज, होली खेलने के अलावा मैं जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन प्लीज होली, मैं होली के साथ जरा भी कंफर्टेबल नहीं हूं। और फैमिली के साथ? होली कमरों में बंद होने के लिए नहीं बनी है वनराज, फैमिली के साथ मनाने के लिए होते हैं। स्पेशली जब तुम्हारी बेटी और दामाद की पहली होली है, तुम्हारी पोती परी की पहली होली है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं हर त्योहार मनाने से मना कर देता हूँ। जब कोई होली नहीं खेलना चाहता तो उसे क्यों पुश करना है? और जिसे होली खेलनी है वो खेले, जिसके साथ खेलनी है खेले। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। फेयर इनफ। तुम ना कल अपने कमरे में बंद ही रहना। जिसे होली खेलना है वो खेलेगा, जिसके साथ खेलना है वो खेलेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वनराज? पापा, मैं आपको ज्यादा फोर्स तो नहीं करूंगी, पर इतना कहूंगी कि छोटी वहां नहीं है तो उस घर के होली के रंग उड़ गए हैं, और आप यहाँ नहीं रहोगे तो हमारे घर के होली के रंग उड़ जाएंगे। तो पापा, अगर आप आएंगे तो बाकी को अच्छा लगेगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। सोच लो वनराज, होली सेलिब्रेशंस तो होंगी। तुम आओगे तो तुम्हारे साथ होगी, और अगर तुम नहीं आओगे तो See you tomorrow. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। जय श्री कृष्ण बापूजी। तेरी आवाज पर से पता चल रहा है कि माँ कुछ ठीक नहीं है। अनुज को लेके परेशान है। जानता हूं तू बोल नहीं पाएगी। तुम लोगों को बुलाने के लिए फोन किया है। कल परी पाखी अधिक की पहली होली है, और तुम दोनों की भी पहली होली है। तुम दोनों बिना बच्चों की खुशियां अधूरी रह जाएगी, इसलिए आ सके तो आना। और बापूजी, एक कुछ मिनट मैं जरा पूछ लेती हूँ। बापूजी का फोन है? वो कह रहे कि कल परी की और बाकी अधिक की शादी के बाद की पहली होली है, तो वो हम सबको बुला रहे हैं। वो क्या बोलूं? सुनिए ना, क्या बोलूं? बापूजी लाइन पे। हम आएंगे बाबूजी। हाँ बापूजी, हम सब आएंगे। अनु, देना फोन देना यहाँ पे। हेलो बापूजी, देविका, इन्हें मैं लेकर आऊंगी। तो डन, कल की होली हम सब मिलकर शाह परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे। ये कल जिसे जहां भी जाना हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे कोई फोर्स नहीं करे प्लीज। अनुज,
कल होली है, चलते हैं। हाँ, धीरज भाई और देविका की शादी भी है, तो उनकी शादी की तैयारियां भी करनी है, तो मतलब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माया का फोन आया था, वो कह रही थी कि छोटी सी कभी कभी बात करने देगी। हम उसे रोज नहीं बात कर सकते क्योंकि फिर छोटी को हमारी याद आएगी और फिर वो हमें मिस करेगी, तो वो खुश नहीं रह पाएगी और हम उसे दुखी नहीं देखना चाहते ना, तो हमारे लिए इतना ही काफी है कि वो बस खुश रहे, उतना ही काफी है। जानती हो जख्म बहुत 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 गहरा है, लेकिन उसे बार बार कुरेदेंगे तो कभी भी नहीं भरेगा। सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करे। तुम्हारे लिए ये सब कितना आसान है। होली, शादी, खुशियां, सब कुछ भूलकर तुम इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गई? जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। ठीक, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम करो। तुम दोस्तों की शादियों की तैयारियां करो, शॉपिंग करो, कपड़े खरीदो, गहने खरीदो, तुम करो जो करना है तुम्हें करो। मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, लेकिन मुझसे ये सब ना होगा, ना एक्सपेक्ट करो, एंड आई एम रियली नॉट सॉरी अबाउट इट। देविका और धीरज भाई की शादी है, घर से बात उनकी जिंदगी में खुशियां है। ये वो तो ऐसे दोस्त है जो हर पल हमारे साथ खड़े रहे, हर दुख में, हर मुसीबत में हमेशा हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। तो क्या हम उनकी खुशियों में शामिल नहीं होंगे? हाँ? तुम हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, बस मैं नहीं जा पाऊंगा। डोंट फोर्स मी। कहाँ जा रहे? मैं अब यहाँ तो नहीं सो पाऊंगा। मैं हूँ इसलिए